गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं कंचन ऋषभ क्लासेस से यूट्यूब में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को प्रतिस्थापन विधि बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए। आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, घर में या यूट्यूब से पढ़े होंगे, है ना। लेकिन मैं जो बताने वाला हूं बहुत ही आसान तरीका से, तो आप देखें और देख के जरूर सीखें। प्रतिस्थापन विधि, सबसे पहले समझिए कि प्रतिस्थापन होता क्या है। प्रतिस्थापन होता क्या है? तो प्रतिस्थापन का मतलब होता, प्रति का मतलब हटाना और स्थापन का मतलब दूसरे स्थान पर उसको स्थापना करना, मतलब दूसरे स्थान पर उसको ले जाना, किसी के बदले में उसको लगाना, है ना। तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रतिस्थापन। तो आइए हम लोग प्रतिस्थापन का मतलब समझ गए, अब इसे सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता, प्रति का मतलब होता है उसको हटाना और स्थापन का मतलब होता है दोस्तों उसको क्या करना, एक जगह से दूसरी जगह उसको पुट करना यानी रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है x प्लस वाई इजकल टू 14, इसे मानेंगे समीकरण 1, और x माइनस वाई इजकल टू 4, इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। क्या मानेंगे दोस्तों? इसे मानेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा समीकरण इजी है। तो मेरे ख्याल से दोनों ही देखने में इजी लग रहा है ना। सॉरी, तो दोनों देखने में इजी लग रहा है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, सबसे पहले समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, निकालते हैं। किसे निकालेंगे दोस्तों? तो ये याद रखिएगा, या तो x वाले टर्म को निकाल लीजिए या तो y वाले टर्म को निकाल लीजिए, है ना। लेकिन जो माइनस रहेगा उसको निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं, y को निकाल लेते हैं। क्योंकि आप पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो y को निकालते हैं। यानी समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 का ही निकालेंगे, या तो x वाले टर्म को या तो y वाले टर्म को। y को निकालेंगे यानी y इजकल टू, जैसे y का y रह गया दोस्तों 14 का 14, यानी कि प्लस x को इधर, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस x को उस और ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस x। क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस x। y इजकल टू 14 माइनस x, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3, यानी y इजकल टू 14 का 14 प्लस x को उठा के ले जाएंगे तो माइनस x, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब जो जिस तरह से हम लोग को बोला जा रहा था प्रतिस्थापन, तो हम लोग क्या किए, इस जगह से उठाए, अब किसी कहीं और हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। यानी कि समीकरण 1 से निकाले तो निकला समीकरण 3, समीकरण 1 से निकाल लिए तो समीकरण 3 निकला। अब समीकरण 3 यानी y का मान जो है, जब समीकरण 1 से निकाल चुके हैं तो बचा हुआ पार्ट कौन रह गया, समीकरण 2। यानी हम लोग लिखेंगे कि y का मान, क्या लिखेंगे दोस्तों, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी प्रतिस्थापन करने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर या फिर प्रतिस्थापन करने पर, बात एक ही है, समीकरण 2 में रखने पर। क्योंकि 1 से निकाले इसीलिए 2 पे रखेंगे, अगर 2 से निकालते हैं तो 1 पे रखते हैं, है ना। समीकरण 2 में क्या है, देखिए x माइनस वाई इजकल टू 4 है, तो x का x हो जाएगा दोस्तों माइनस माइनस का माइनस, यहाँ पे जो y है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे y था तो y की जगह क्या, 14 माइनस एक्स, y की जगह क्या, 14 माइनस एक्स। तो हम लोग y के स्थान पर, यानी इस स्थान पर ये रखेंगे 14 माइनस एक्स रखेंगे, इजकल टू 4 का 4। क्या होगा दोस्तों, इजकल टू 4 का 4, यानी x का x, ब्रैकेट से आगे अगर माइनस होगा तो आप लोगों को जूनियर क्लास में पता होगा, पढ़े होंगे कि किस, अगर ब्रैकेट से पहले अगर कोई साइन होता है, यानी माइनस का साइन होता है, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि माइनस का माइनस ही रहेगा, ब्रैकेट के बाद वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, है ना। यानी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन सबसे पहले 14 है तो 14 लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस x का x इजकल टू क्या होगा दोस्तों 4, x का x, है ना। या तो ऐसा करते हम लोग, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1x और 1x दोनों प्लस में है, तो 1x और 1x हो जाएगा दोस्तों क्या, 2x इजकल टू में कौन है 4, माइनस 14 को जब उस और ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 14। 2x इजकल टू 14 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 18, यानी x बराबर हम लोग लिखेंगे 18 का 18 और y में आ जाएगा 2, या इनटू में है, डिवाइड में आएगा, है ना। 2 का टेबल 18 जो है कितना बार में कटेगा, 9 बार में, यानी कि x इजकल टू क्या है दोस्तों
9, हमारा 9 आया। अब हम लोग ऐसा करेंगे, यहां पे देखिए दोस्तों कि समीकरण 1 से निकाल लिए थे, समीकरण 3 बना था, और समीकरण 3 का जो मान था यानी y का जो मान था वो समीकरण 2 में पुट किए। अब बचा हुआ पार्ट कौन रह गया, यानी समीकरण 1 से यूज कर लिए, समीकरण 3 निकाले, y का मान जो है समीकरण 2 में पुट कर दिए। अब बचा हुआ रह गया समीकरण 3, यानी x का मान जो है हम लोग क्या करेंगे, x का मान अब हम लोग रखेंगे किस पे, तो समीकरण 3 पे, यानी x का मान समीकरण 3 में यानी समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में है y, यानी y का तो y हो जाएगा, इजकल टू 14 का 14 हो जाएगा दोस्तों, माइनस x, है ना। तो x के पास पहुंचते हैं, यानी यहाँ पे x था, x के स्थान पे क्या था 9, तो x के स्थान पे हम लोग 9 लिखेंगे। y इजकल टू 14 से 9 को घटा देंगे तो बचेगा 5, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अतः x इजकल टू आया हमारा 9 और y इजकल टू आया क्या 5। ये रहा बहुत आसान सा सवाल, है ना, प्रतिस्थापन विधि। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और जो हम पढ़ाते हैं अगर वो समझ में नहीं आती है तो प्लीज जरूर बताएं, ताकि अगला बार जो है अगला वीडियो में हम सुधारने का प्रयास करेंगे।